गुरुदेव और मां गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। हम मानसिक रूप से तप कर रहे हैं या नहीं, इसके कुछ लक्षण श्रीमद् भगवत गीता में बताए गए हैं। आइए हम जानते हैं कि मानसिक रूप से हम तपस्वी हैं या नहीं। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक पर चर्चा की गई है। इसमें भगवान वाणी संबंधी तपों को गिनाते हैं, अर्थात मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भाव शुद्धि, ये मन संबंधी मानसिक तप कहलाते हैं। ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, क्योंकि इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि मानसिक तप का पहला लक्षण मन की प्रसन्नता है। कई बार लोग स्वयं को कष्ट देने को, स्वयं को अनावश्यक तकलीफ़ों से गुजारने को तप समझने लगते हैं। पतंजलि योग सूत्र में भी कहा गया है कि तपो द्वंद्व सहनम, अर्थात तप द्वंद्व को सहने को कहते हैं। इसी को वे आगे भली भांति परिभाषित करते हुए कहते हैं कि तच्च चित्त प्रसादनम अबाधनम, अर्थात वो तप चित्त की प्रसन्नता को बाधित ना करता हुआ होना चाहिए। इसीलिए भगवान कृष्ण यहाँ पहला सूत्र ही ये कहते हैं कि मनः प्रसादः, मन की प्रसन्नता, चित्त की प्रसन्नता मानसिक तप का प्रथम लक्षण है। दुर्गुण दुराचारों के कारण भोगों की प्राप्ति के लिए जब मन प्रयत्न करता है तो मन में मात्र अशांति ही जन्म लेती है। उस समय जब मन उनकी प्राप्ति के लिए मचलता है तब उसे ऐसा प्रतीत अवश्य होता है कि ये भोग उसे शांति प्रदान करेंगे, सुख देंगे, पर वस्तुतः वो अज्ञान व दुख का ही कारण बनते हैं। इन समस्त दुर्भावनाओं से मन को मुक्त रखने पर ही मन को प्रसन्नता प्राप्त हो पाती है। इस संदर्भ में पौराणिक आख्यान आता है कि जब कुबेर ने स्वर्ण नगरी लंका का निवास किया तो वे उसे भगवान शिव को भेंट करने के लिए गए। भगवान शिव यक्षराज कुबेर से बोले, कुबेर, मैं कैलाश पर समाधिमग्न रहने में ही संतुष्ट हूँ, इस स्वर्ण नगरी का मैं क्या करूँगा। तब दशानन रावण वहाँ पहुँचे और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि लंका उसे दे दी जाए। भगवान शिव ने सहर्ष सहमति दी। इस पर कुबेर बोले, भगवान, रावण तो पहले ही 36 महल लेकर बैठा है, उसको एक और की भला क्या आवश्यकता है। प्रत्युत्तर में भगवान शिव बोले, इसे रावण को ही दे दो कुबेर। जो 36 महलों से संतुष्ट नहीं हुआ उसे 37वां भी संतोष देकर नहीं जाएगा। जिसके मन में असंतोष, अतृप्ति, अभाव, अनुचित विचार, अनर्गल भावनाएं, उद्विग्नता पैदा करते रहते हैं, वो भला तप कैसे कर सकता है। इसीलिए भगवान कृष्ण मन की प्रसन्नता को पहला लक्षण बताते हैं, जो मानसिक तप का परिचायक है। जिस मन में राग एवं द्वेष की हलचलें पैदा ना हो, स्वार्थ और अभिमान के थपेड़े जिसके व्यक्तित्व को प्रभावित ना करें, एवं जिसका मन दया, क्षमा, संतोष, तृप्ति आदि गुणों से अभिपूरित रहे, वो मन सदा प्रसन्नता को अनुभव करता है। मन की ये प्रसन्नता ही मानसिक तप का प्रथम लक्षण है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, जो शरीर के लिए हितकारक एवं नियंत्रित भोजन करने वाला है, सदा एकांत में रहने के स्वभाव वाला है, किसी के पूछने पर कभी कोई हित की बात बोल देता है, अर्थात बहुत कम बोलता है, कम सोता है, कम घूमता है, इस प्रकार का साधक बहुत शीघ्र चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त हो जाता है। इस चित्त की प्रसन्नता को भगवान कृष्ण मानसिक तप का पहला लक्षण घोषित करते हैं। इसके बाद भगवान सौम्यता को या मन के सौम्य भाव को मानसिक तप का दूसरा लक्षण बताते हैं। इस भाव के होने का तात्पर्य मन के हिंसा, क्रूरता, द्वेष, कुटिलता आदि दुर्गुणों से मुक्त होने से है। जिस व्यक्ति के मन में ऐसे दुर्गुण निवास नहीं करते
उसका मन सहज सौम्य भाव को उपलब्ध हो जाता है। निश्चय ही फिर ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व सहज मौन अवस्था को उपलब्ध हो जाता है। इस आंतरिक मौन के भाव को, जिसमें बाह्य जीवन के उद्वेग, परिस्थितियों की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता किसी प्रकार के आंतरिक व्यवधान को जन्म नहीं देते, मन का मौन भाव है। इसे भी भगवान मानसिक तप के लक्षणों में से एक मानते हैं। इसके उपरांत वे आत्म विनिग्रह एवं भाव संशुद्धि को भी मानसिक तप का लक्षण मानते हुए कहते हैं कि मन पर संपूर्ण स्वामित्व एवं मानसिक व्युतिक्रमों पर पूर्ण निग्रह आत्मनिग्रह है एवं जिसके भाव शुद्ध एवं पवित्र हो गए हों वो भाव शुद्धि है। इन दोनों गुणों का होना भी मन संबंधी तप का लक्षण है। ये सभी मानसिक तपों के लक्षण हैं। तो इस तरह से श्रीमद् भगवद गीता में मानसिक तप के ये लक्षण गिनाए गए हैं। आज के लिए इतना ही।